हेलो एंड वेलकम दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हम इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट प्रोवाइड करा चुके हैं हम, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों मिलते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पेपर में आते हैं या आने के चांसेस हैं वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम पूरा कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 5 प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ संख्याओं का ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर देखिए बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ जाता है तो इससे बहुत से सारे चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं। मतलब एलसीएम और सीएफ, जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, एवरेज हुआ, या फिर रेशियो एंड प्रिपोर्शन हुआ, इन सब में एलसीएम एचसीएफ बहुत लगता है। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ जाता है तो आपके बहुत सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। इसलिए बिल्कुल एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, जिससे आपका हो किसी भी तरह कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अभी हम एलसीएम और सीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि एलसीएम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम एलसीएम की थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद एलसीएम निकालने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, कि एलसीएम कितनी मेथड से निकाल सकते हैं, तो हम इसकी मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, एलसीएम निकालने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। देखिए, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये समझ में आ जाती है तो इस क्लास में नहीं, ये आपको जहां तक आप मैथ पढ़ोगे सभी में एलसीएम लगता ही है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है। यदि आपको डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसकी दूसरी मेथड विभाजन विधि, मतलब डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड समझेंगे हम इसके बाद। उसके बाद एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, महत्तम समावर्तक बोला जाता है इसे हिंदी में। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है ये देखेंगे हम। फिर एचसीएफ निकालने की विधि, मतलब मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। इससे पहले हमने क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालने की मेथड टॉपिक देखा था। अब ये एचसीएफ आ गया है और एचसीएफ निकालने की मेथड आ गई है, तो हमको ये भी समझना है। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ निकालने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज मेथड से एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो हम ये समझेंगे। उसके बाद समझेंगे इसकी डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने की डिवीजन मेथड, कि हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ को कैसे निकाल सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक हैं, ये हम सबसे पहले। ठीक है, तो हमें इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर से। इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आप इतने टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो कर लेते हैं तो आपका नंबर कहीं से किसी भी टाइप का कोई भी नंबर नहीं कटेगा। सभी जितने भी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से फंसते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक क्या था हमारा, एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है, इसकी तुम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो नंबर है 24 और 36। ये क्या है, दो नंबर है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो 24 36 का एलसीएम क्या आ गया, कितना 72 आया। ठीक है, 72 आया। तो 72 जो एलसीएम है ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए, ठीक है,
एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म ये होता है। देखिए हमने 24 और 36 का एलसीएम निकाला। 24 36 का एलसीएम कितना आया? 72 आया। तो 72 क्या है? सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इन दोनों का डिवाइड हो सकता है। मतलब 24 और 36 का जिस सबसे 72 ऐसी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिनका इन दोनों का इसमें डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे 24 और 36, इसका यदि आप 72 से नीचे डिवाइड करने चाहोगे किसी में भी तो डिवाइड नहीं होगा। 72 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें इन दोनों का डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिनका जो नंबर दिए रहे रहते हैं उनसे ये डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह नंबर होता है, वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिनमें जो दी गई नंबर से डिवाइड हो सके। ठीक है, जैसे इसमें क्या 24 36 नंबर दिया था तो 72 का इसका एचसीएफ आया। तो 72 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिनका 24 और 36 में डिवाइड 36 का डिवाइड हो सकता है। इससे नीचे यदि आप डिवाइड करना चाहोगे किसी में तो दोनों का एक साथ नहीं होगा। 72 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, जिनका इन दोनों का इसमें डिवाइड हो सके। ठीक है, तो एलसीएम आपको समझ में आया। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होती है जिनका दी हुई नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वे नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं का, जिसमें वे सबसे स्मॉल नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ठीक है, एलसीएम ये होता है। देखिए मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, मतलब एलसीएम निकालने की कितनी मेथड है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एलसीएम निकालने की दो मेथड होती है। पहली होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी होती है डिवीजन मेथड। तो हम बारी बारी करके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे, उसके बाद हम डिवीजन मेथड को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे, उसके बाद हम डिवीजन मेथड को समझेंगे। ओके, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है, पीछे कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम फैक्टर मेथड मतलब सॉल्व करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी आएगा देख लीजिए। जैसे 8 का हमने एलसीएम निकाला तो इसके क्या है? ये मल्टीपल आ गए। ठीक है, देखिए करके बता दे रहा हूं। जैसे 8 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं? एक ऐसा वर्टिकल मिलान खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, उसके बाद जिसका हमें एलसीएम निकालना रहता है उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली संख्या यहाँ, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 12, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या से। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से देखेंगे 2। यदि ये 2 से डिवाइड हो जाता है डिवाइड कर लेंगे, यदि ये 2 से डिवाइड नहीं होता मान लो तो हम फिर 3 को देखते हैं। यदि 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 4 से देखेंगे, 4 से भी डिवाइड नहीं होता है तो 5 से देखेंगे। ऐसे कर करके मतलब लेवल हमारा बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले लेकिन 2 से ही ट्राई करेंगे। 2 से नहीं डिवाइड होता है तो 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं होता है तो 4 पे जाएंगे, 4 से नहीं होता है तो 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं होता है तो 6 पे जाएंगे। तो ऐसे करके करके हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे तो 8 और ठीक है, दोनों में से किसी भी चीज़ के डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ तो होता 8 और यहाँ 9। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से 8 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं होगा तो क्या करेंगे? 8 को सबसे पहले करेंगे। मतलब इन दोनों में से कुछ भी संख्या जो सबसे छोटी सी डिवाइड हो रही है पहले उसको करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी पे आएंगे। तो देखिए 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 से 8 भी हो रहा है, कितनी बार में? 4 बार में। 4 लिख लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। फिर 2 से 12 कितनी बार में डिवाइड होगा? 6 बार में। ठीक है, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर से वही रिपीटेशन करेंगे जैसा हमने पहले किया था सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करने का, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने का। इसमें भी वही करेंगे। देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 से 2 बार में। 6 कितनी बार में डिवाइड होगा? 3 बार में।
ठीक है, सिक्स कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में डिवाइड होगा 6। अब देखिए फिर इस देखेंगे दोनों में से, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तो हो जाएगा 1 बार में, 3 नहीं होगा तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, जो नहीं होता उसको वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद देखेंगे 1, फिर 3 देखेंगे, 3 कितनी बार में डिवाइड जाएगा, 3 से 1 बार में। तो इसके क्या क्या निकल गए हैं, इसके फैक्टर देखिए, जो ये निकले हैं इधर वाले 1 2 3, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 ये मल्टीपल टाइप में ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल। तो देखिए प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे, इसका फिर 2 का इंटू करेंगे 2 में क्या आएगा 4, फिर 4 का इंटू करेंगे 2 में 8 का इंटू करेंगे 3 में 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 24, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही बोलती है कि इसी तरह से हमें डिवाइड करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है। ओके, देखिए फिर देखिए, मतलब एक बार और समझ लेते हैं। जैसे 8 और 12 का हमें एलसीएम निकालना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींची, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उसके बाद हमने 8 को लिख लिया, फिर कोमा लगा के 12 को लिख लिया। फिर हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर 2, यदि 2 से डिवाइड होता है 2 से कर लेंगे, 2 से नहीं होता तो 3 से करते, 3 से नहीं तो 4 से करते, ऐसे कर करके बढ़ते। देखिए 2 से डिवाइड हो गया था 8 भी 4 टाइम में, 2 से डिवाइड हो गया था 12 6 टाइम में, फिर सेम वही रिपीटेशन करेंगे 2 से डिवाइड हो गया 4 बार 2 बार में। ठीक है, ये डिवीजन मेथड मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये डिवीजन मेथड है, ये जो बताइए ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं, ये डिवीजन मेथड है, ठीक है, डिवीजन मेथड जो मैंने आपको समझाई है इसे डिवीजन मेथड बोला जाता है, ठीक है। 2 से डिवाइड किया बना गया, 3 से डिवाइड किया फिर बना गया, तो इसको हमने इस टाइप से लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया आंसर 24 आ गया, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी डिवीजन मेथड थी, ये प्राइम फैक्टर मेथड नहीं थी बिल्कुल, ठीक है, ये मैंने गलत देख लिया, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड बिल्कुल नहीं थी, ये क्या थी, डिवीजन मेथड थी हमारी, ठीक है। अब समझते हैं प्राइम फैक्टर मेथड क्या होती है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे 8 है और हमें 12 का निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसका अलग अलग निकालेंगे, जैसे 8 को अलग लिखेंगे फिर 12 को अलग करेंगे। जैसे हमने डिवीजन मेथड समझी थी, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं थी, सॉरी वो डिवीजन मेथड थी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, वो डिवीजन मेथड थी, ठीक है, उसका नाम चेंज कर देना, डिवीजन मेथड है वो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होती है, जैसे इसको हम, जैसे हमें 8 और 12 की निकालना है हमें एलसीएम, तो क्या करेंगे, हम 8 को अलग लिख लेंगे और 12 को अलग लिखेंगे। जैसे हमने डिवीजन मेथड में दोनों को साथ लिखा था, लेकिन इसमें साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है, 8 को हमने अलग लिखा, फिर देखेंगे सबसे छोटे नंबर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 4 बार में। फिर देखिए फिर ये लाइन खींची, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसमें कितनी बार में, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, बस यहीं तक करते हैं बन जाए। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार में। अब देखिए 8 है, 8 के मल्टीपल क्या है, ये गुणनखंड, ठीक है, 8 की गुणनखंड क्या है, फैक्टर, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख लिया हमने। फिर हम लिखेंगे 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिख लिया। अब देखिए हम इसमें जो जो कॉमन रहती है ना उसको एक बार लिखते हैं, ये कॉमन है इसको एक बार लिख लेंगे, ये दोनों इसमें कॉमन है ये है वो एक बार लिख लेंगे, और जो एक बार है उनको एक ही बार। जैसे 2 और 2 इसमें कॉमन है, इसको ये लिखा 2, फिर ये वाला 2 कॉमन है तो इंटू 2, फिर ये एक बार है ये भी एक बार, तो इसको एक जो चीज़ डबल बार रहती है उसको एक बार लिखते हैं और सिंगल रहती है उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो देखिए डिवीजन मेथड से भी हमने एलसीएम निकाला तो 24 ही आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एलसीएम निकाला तो भी 24 आया, बस मेथड अलग अलग है, लेकिन जो एचसीएफ है वो तो सेम ही आएगा, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मेथड ही अलग अलग होगी। बाकी जो एलसीएम है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है, मेथड हम चेंज कर सकते हैं लेकिन
एलसीएम वो तो चेंज ही आएगा, ठीक है। घर बनाने का तरीके चेंज कर सकते हैं, लेकिन बनेगा तो घर ही, ठीक है। ठीक है, डिवीजन मेथड को हमने समझ लिया था पहले ही, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसमें भी सेम वही था। डिवीजन मेथड एक बार और समझा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ 20, 25 और 30 का निकालना था, पहले 2 लिया हमने, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, 3 से किया, ऐसे कर करके जो यहाँ पे जितने भी नंबर आते हैं उनका इंटू कर देते हैं। तो डिवीजन मेथड सबसे सरल मेथड होती है एलसीएम निकालने की, ठीक है। अब समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? जैसे मतलब हमने 36 और 27, इसके क्या निकाला हमने? एलसीएम निकाला 36 का, और तो ठीक है, हमने सॉरी एचसीएफ निकाला। मान लीजिए इसका एचसीएफ आ गया कुछ ही, मान लीजिए 9 आ गया, ठीक है। तो 9 वह सबसे बड़ी संख्या है, मतलब 9 सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। मतलब 9 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 9 के बाद जाएंगे 10 से डिवाइड नहीं होंगे दोनों, न 11 से होंगे, किसी से भी नहीं होंगे। 9 से नीचे जरूर हो सकते हैं, लेकिन 9 ही सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों में डिवाइड हो सकता है। तो एचसीएफ ये रहता है, ठीक है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ बेस सबसे बड़ा नंबर रहता है जिसमें दी हुई नंबर को डिवाइड कर सकता है वो। एचसीएफ बेस सबसे बड़ा नंबर होता है जो दी हुई नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो एचसीएफ का ये हो गया। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी मेथड समझ लेते हैं। देखिए, इसकी भी 2 मेथड थे। जैसे हमने एलसीएम की निकाली थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे इसकी भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसकी डिवीजन मेथड निकाली थी, इसकी भी डिवीजन मेथड है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अलग है। जैसे पहला है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पे जो भी रहता है ना, एचसीएफ अलग अलग नंबर का निकाला था। जैसे हमने एलसीएम निकाला था तो 72 और 48 का एलसीएम निकालना होगा हमें, तो दोनों का हम एक साथ निकाल लेते हैं ऐसे करके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें 72 का अलग निकालेंगे और 48 का अलग निकालेंगे। जैसे 72 है, इसको डिवाइड किया 2 से 36 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। 9 2 से डिवाइड तो नहीं, 3 से करेंगे, 3 से 9 किया 3 बार में, फिर 3 से 3 करेंगे 1 बार में, 1 तक। फिर ऐसे ही 48 का किया 2 बार में करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 20 बार, 24 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 बार में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 72 है उसके फैक्टर यहाँ लिख लेंगे, और 48 है उसके फैक्टर यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसमें जो चीज़ कॉमन रहती है ना उनको लिखते हैं। इसमें जो है ये वाला 2 कॉमन है, यहाँ लिख लेंगे। फिर इंटू ये वाला 2 कॉमन है, फिर लिख लेंगे। ये वाला 2 कॉमन है, इसको लिख लेंगे। ये 3 कॉमन है, इसको लिख लेंगे और इंटू कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? इन दोनों का एचसीएफ आ गया 24। तो 24 भी सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों में डिवाइड हो सकता है। 72 में भी डिवाइड हो जाएगा और 42 में भी, सॉरी 48 में भी डिवाइड हो जाएगा। 48 में 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 72 में 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 24 भी सबसे बड़ा नंबर है जिसका इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जिससे हम इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, जैसे एलसीएम हम अलग अलग निकाल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें 72 को अलग निकालेंगे और 48 का अलग निकालेंगे। फिर जो भी इसके फैक्टर रहेंगे उसको लिखेंगे। फिर इन दोनों फैक्टर में देखेंगे जो चीज़ कॉमन रहती है दोनों में उनको लिखते हैं बस, ठीक है। उनको लिखेंगे फिर उनका इंटू कर देंगे। फिर जो भी हमारा आंसर आएगा इंटू करने में वही हमारा क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या रहता है? बेस सबसे बड़ा नंबर रहता है जिससे हम दी हुई नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही होती है। आप मुझे कमेंट में बता देना यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
और डिवीजन मेथड में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसकी अलग बना दूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा टाइम लेके, जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाए। यदि आपको मुझसे ये समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता देना। अब देखते हैं इसकी डिवीजन मेथड, ठीक है। इसकी डिवीजन मेथड उससे थोड़ी अलग है, जो हमने एलसीएम की डिवीजन मेथड समझी थी उससे ये थोड़ी अलग मेथड है, ठीक है। ये डिवीजन मेथड से थोड़ी अलग है। देखिए डिवीजन मेथड, देखिए हम जैसे 16 और 20 इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है, तो देखेंगे 16 और 24 में क्या बड़ा है, 24 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटा रहता है ना उससे 24 में डिवाइड कर देंगे, सबसे बड़े नंबर में, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। तो हमने 16 से डिवाइड किया 24 में, तो क्या होगा, 16 ही आएगा, वो तो 16 आ गया नीचे, फिर 24 में 16 को माइनस किया 8 बचा। फिर हम क्या करते हैं, फिर रिपीट भी करते हैं, फिर 8 से डिवाइड करेंगे इसमें, जिससे हमने डिवाइड किया था ना उसमें डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर रहता है ना उससे डिवाइड करते हैं भाग देने वाले में, ठीक है, डिवाइड देने वाले में। तो 8 से फिर डिवाइड देंगे हम 16 में, कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसकी मेथड ये रहती है, ठीक है। इसकी मेथड क्या रहती है, बिल्कुल देखिए एलसीएम में हमने जो निकाला था ना वो अलग था, लेकिन इसमें आपने जो निकाला है ना वो अलग है, ठीक है। जैसे एलसीएम की जो मेथड थी डिवीजन मेथड वो थोड़ी अलग थी, इसकी जो डिवीजन मेथड है वो थोड़ी अलग है। और देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा इसका एचसीएफ, ठीक है। जो लास्ट में यहाँ पे रहता है वो इसका एचसीएफ रहता है। जैसे हम देखिए 16 और इसको कैसे करते हैं एक बार मैं और आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। जैसे 16 और 24 में जो सबसे छोटा रहता है और सबसे बड़े में डिवाइड करते हैं, तो 16 से 24 में डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16 ही आएगा, 1 यहाँ लिख दिया। 24 में 16 को माइनस किया 8 बचा, फिर 8 को किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं डिवाइड देने वाले को, जिससे हम डिवाइड दिया, तो 8 को डिवाइड करेंगे 16 में, 2 बार में आ गया 16। लास्ट में जब तक 0 ना आए ना जब तक सेम यही करेंगे, यदि यहाँ 2 बचता है फिर 2 से डिवाइड करते हैं 8 में, ऐसे कर करके। और लास्ट में जो यहाँ पे बचता है डिवाइड, यहाँ पे ये वाला लास्ट में जब 0 आता है ना हमारा, उस टाइम पे जो यहाँ पे संख्या रहती है, नंबर रहता है, वही क्या रहता है, हमारा एचसीएफ रहता है। तो इन दोनों का 16 और 24 का एचसीएफ क्या है, 8 है, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, इन दोनों का एचसीएफ आ गया 8 एचसीएफ आ गया इसका, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ 8 आ गया। तो मैंने आपको इसकी डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजर मेथड, तो मैंने देखिए आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एलसीएम पढ़ा दिया, एलसीएम निकालने की 2 मेथड पढ़ा दी। पहली है प्राइम फैक्टराइजर मेथड, दूसरी है डिवीजन मेथड। फिर उसके बाद हमने एचसीएफ को पढ़ा, फिर उसकी एचसीएफ निकालने की 2 मेथड, पहली है प्राइम फैक्टराइजर मेथड, दूसरी है डिवीजन मेथड। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो नीचे आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं इसकी अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, जैसे कि आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यदि कुछ और भी डाउट है तो इस पर हमें नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम पे, ठीक है। यदि आप चाहते हैं हम थोड़ी इंप्रूवमेंट और करें, हमको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, सजेशन देना चाहते हैं आप, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हमने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से तैयार कर लिए हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे, उसके हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी में ये कॉन्सेप्ट लगेंगे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो लाइक कभी जरूर कर दीजिए, उसके बाद आप हमारे क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन जो रहता है उसको अच्छे से पढ़ना है,
ठीक है। जब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाता है तो आप आंसर जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना रहता है। 120 मिनट मिलते हैं हमें 80 क्वेश्चन करने में, तो हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं 1-1 घंटे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें बोर नहीं करना है। ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी प्रोडक्टिविटी करनी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका करेक्ट आंसर लगाएं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जब क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाता है तो आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। मतलब ये बोल रहा है कि 3 और 5 के मल्टीपल्स बताइए। 3 और 5 के क्या बताइए, मल्टीपल्स 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट टू 100 के बीच में। तो 3 और 5 के हमें मल्टीपल्स बताने हैं 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो 100 नेचुरल नंबर क्या होगा, फर्स्ट से लेकर तो 100। तो हमें 3 और 5 के मल्टीपल्स बताने हैं फर्स्ट टू 100 के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 से पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे, डिवीजन मेथड से लेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड सबसे आसान रहती है इसलिए। तो देखिए डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कुछ होगा नहीं, फिर करेंगे 3 से डिवाइड 3 हो जाएगा। 5 नहीं होगा तो 5 को वैसे लिख देंगे, 3 1 बार में हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 1 तो यहाँ बना गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 5 करेंगे, 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 बन जाए 5, यहाँ 1 ही था। फिर करके 3 × 5, 3 के × 5 में करेंगे कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 3 और 5 का एलसीएम आ गया हमारा 15। ठीक है, 15 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो हमें कितने मल्टीपल्स निकालने हैं, 100 के बीच में, फर्स्ट टू लेकर 100 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका पहला क्या 15, ठीक है, पहला मल्टीपल ये आ गया। देखिए यहाँ निकाल लेते हैं, 15 × 1 15 पहला मल्टीपल्स, 15 × 2 13। देखिए आपको मल्टीपल समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे पहले वाला चैप्टर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको मल्टीपल्स निकालना अच्छे से समझाए हैं और उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, तो 15 × 2 से दूसरा मल्टीपल निकल गया 3, 45। इसके मल्टीपल निकालना है 100 के बीच तक, तो 100 से कम तक निकालेंगे 60। 15 × 5 करेंगे तो कितना 75। 15 × 5 करेंगे तो 90। मतलब 100 फर्स्ट से लेकर 100 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं इन दोनों के, 1 2 3 4 5 6। यदि हम इसको 6 वाला मल्टीपल निकालेंगे तो हमारा 105 हो जाएगा, तो 100 से ऊपर चले जाएगा। तो कितने मल्टीपल्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 मल्टीपल्स हैं इसके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों को रिपीट करवा दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, जो भी आपका डाउट रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। मतलब 3 और 5 के हमें मल्टीपल्स निकालने हैं फर्स्ट 100 नंबर के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 से पहले एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया 15 आ गया। फिर हम 15 के मल्टीपल्स निकालेंगे 100 तक के बीच में। ठीक है, 100 से कम तक। तो 15 का पहला मल्टीपल निकाला 15 आया, दूसरा 30, तीसरा मल्टीपल निकाला 45 आ गया, फोर्थ मल्टीपल निकाला। मल्टीपल कैसे निकालते हैं, इनटू करते जाइए, आप टेबल करते जाइए, आपके मल्टीपल निकलते आएंगे टेबल टाइप में। फिर 5 × 75 आया, 6 आया 19। अगर हम 6 वाला निकालेंगे तो 105 हो जाएगा, 105, तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो हमें 100 के बीच में निकालने हैं। तो कितना, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 मल्टीपल है हमारे। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सेम। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सेम मेथड से करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, फिर जो भी एलसीएम आए उसके मल्टीपल्स निकालने हैं, जहां तक क्वेश्चन में पूछे उतने मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, इस टाइप से उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो आपको
ये बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम वो देखते हैं। ठीक है, देखिए द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 14 एंड 18 इज 14, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 14 और 28 का एचसीएफ कितना दिया है 14। फाइंड द एलसीएम, मतलब हमारा पहला नंबर क्या है 14, दूसरा नंबर है 28, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, सॉरी एचसीएफ आया हमारा 14 दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसका और इसका एचसीएफ कितना दिया है 14, हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका क्या एक फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्या है 14 और सेकेंड नंबर क्या है 28। ठीक है, और एचसीएफ ये दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे फर्स्ट नंबर क्या है 14, दूसरा नंबर कितना दिया हुआ है 28, एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा दिया है 14 और इधर एलसीएम। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम को हम ले लेंगे बाहर। ठीक है, एलसीएम को यहाँ पे लिखा, फिर 14 इंटू 28 अपॉन में 12 कर लेंगे। ठीक है, 14 कर लेंगे। देखिए 14 से इस 14 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा कितना बचा, एलसीएम हमारा 28 आया। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो पढ़ाते हैं एक नोटबुक अपने साथ रखिएगा, जो भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट नोट टाइप की, वो आप लिख लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दिया हुआ हो और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना हो हमें, मतलब ये नंबर दिया हुआ हो, ये नंबर दिया हुआ हो, जिन तीनों में कुछ भी तीन चीज दी हुई हो और एक पूछी हो, जैसे अगला क्वेश्चन आ सकता है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो और दूसरा नंबर दिया हुआ हो, ये पहला नंबर नहीं दिया, तो वो भी इसी से होगा। जब भी इस टाइम में चारों चीज़ों में से एक चीज़ मिसिंग हो गई, वो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें एलसीएम मिसिंग था तो हमने निकाल लिया, कभी इसमें एचसीएम मिसिंग होगा, कभी इसमें सेकंड वाला नंबर मिसिंग होगा, कभी इसमें फर्स्ट नंबर वाला मिसिंग होगा। तो इसका फॉर्मूला यही है, जब भी इन चारों चीज़ों में से कुछ भी चीज़ मिस होगी वो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, 3, 8 एंड 10। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कौन 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन चारों में से 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कंप्लीटली पूरा डिवाइडेड हो जाए 2 से, 3 से, 8 से और 10 से। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जब भी क्वेश्चन में आए तो हमें एलसीएम निकालना रहेगा। मैंने बोला था ना एलसीएम क्या रहता है स्मॉलेस्ट नंबर, और एचसीएफ रहता है ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर आए तो समझ लेना हमको एलसीएम निकालना है, और जब भी क्वेश्चन में आए हाईएस्ट नंबर तो या ग्रेटर नंबर आए तो हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, स्मॉल के लिए एलसीएम और ग्रेटर के या ग्रेटेस्ट के लिए एचसीएफ निकालना है हमें। तो इसमें क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कंप्लीटली डिवाइडेड हो 2, 3, 8, 10। ठीक है, किससे, 2 से, 3 से, 8 से और 10 से कंप्लीटली डिवाइडेड हो। ठीक है, ये हमें निकालना है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। फोर डिजिट का नंबर निकालना है जो कंप्लीटली डिवाइडेड हो। ठीक है, देखिए
देखिए 2 से डिवाइड, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 में किया 1 बार में आ गया। 3 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 को सेम में से लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 में, 4 बार में आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 10 में, 5 बार में आ गया। फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 का 1, 3 डिवाइड होगा नहीं, 3 को सेम में से लिखेंगे। 4 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, 2 लिख लिया। 5 डिवाइड होगा नहीं, 5 को सेम में से लिख लेंगे। फिर से वही रिपीटेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1, 3 डिवाइड होगा नहीं। फिर 2 डिवाइड कितनी बार में हो जाएगा, 1 बार में, 5 होगा नहीं। और डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड होगा नहीं कुछ भी, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 1 का 1, 3 कितनी बार में हो जाएगा, 1 बार में, या 1। 5 तो होगा नहीं, 5 को वैसे ही लिख लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 1 1 और यहाँ पे 1, तो हमारे क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। और 24 इंटू 5 कितना होता है, कर लेते हैं, 5 4 जा 20। 5 इंटू 2 10 और 2 220, सॉरी ठीक है 120। 10 इधर आएगा, 10 कितना जाएगा, ये 120 12, तो 120 आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 120 आया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या बोला है, व्हाट इज अ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 3 8 10। तो हमने क्या किया, 2 3, जब भी स्मॉलेस्ट पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है। तो हमने 2 3 8 और 10 का एलसीएम निकाला, कितना आया, एलसीएम आया हमारा 120। अब हम 120 के मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, 120 के मल्टीपल्स जो 4 डिजिट तक जाए। ठीक है, तो हम 120 का यदि हम इंटू करते हैं 9 में, तो हमारा कितना होगा, देखिए हम क्वेश्चन से ट्राई कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा कितने ये दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन दिए ये तो ठीक है, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। तो 120 का इंटू हम 9 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 10 80 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम आए उसका मल्टीपल निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट तक पूछा है, तो इसके मल्टीपल जब तक निकाल लेंगे तो 4 डिजिट नहीं आता, तो इसके 9 मल्टीपल निकालेंगे तो हमारा 1080 आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीपल निकाल के देख भी सकते हैं, मैंने आपको मल्टीपल पिछले लेक्चर में ही बताया था और इसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते हुए चलिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट्स से क्या रहता है, आप जैसे आपने ये वीडियो देखी, लेकिन आप कुछ टाइम बाद शाम तक कल एक दिन में आप ये भूल जाओगे। यदि आपके नोट्स बने रहेंगे तो आप एक बार फिर से उसमें नज़र मारोगे तो आपके दिमाग में परमानेंट वो बैठ जाता है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते हुए चलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आपका करना है क्वेश्चन पढ़ना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका पहला टारगेट यही रहेगा कि मुझे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखना है। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे हम। देखिए द एचसीएफ ऑफ टू नंबर के एचसीएफ दिया हुआ है 18 एंड देयर एलसीएम इज 98,154 इज वन ऑफ द नंबर ये इन अदर नंबर, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है हमारा कितना 38, एलसीएम दिया हुआ है 98,104 और वन ऑफ द नंबर इज, मतलब पहला नंबर क्या है हमारा, पहला वाला नंबर 1558। तो हमें सेकंड नंबर निकालना है, कितना, सेकंड नंबर। देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि इन चारों में से कुछ भी चीज़ मिसिंग हो तो हमें उस फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूला क्या था, पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए पहला नंबर क्या दिया हुआ है हमारा
158 सेकेंड नंबर हमें निकालना है, तो उसको सेकेंड नंबर ऐसे लिख लेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 38, एलसीएम दिया हुआ है हमारा 1558। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को यहीं पे लिख लेते हैं 38 इंटू 58, और इसको हम पहुँचा देते हैं नीचे इनके अपॉन में, डिवाइड में। फिफ्टी एट को पहुँचाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 98154 है। अब हम इसका डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं। तो इसका हम डिवाइड करेंगे, टोटल डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा आंसर 2904, ठीक है। 2394 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आप ये मेथड आप कर लेना, ठीक है। मैं डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ कि इसमें क्या टाइम बहुत वीडियो क्या बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है फिर, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल मेथड बता दी है किस टाइप से करना है। जब भी आपसे ये चारों चीज़ दी हुई हो, चार में से 3 चीज़ दी हुई हो और एक मिसिंग हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इस टाइप से जमाना है, और जो भी चीज़ नहीं दी है उसको बाहर निकालना है, उसके अपॉन में लिख लेनी चीज़ें, और इन दोनों का डिवाइड करके कर लेना सब कुछ। तो इसका डिवाइड करने पे आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इसका जो भी डिवाइड है उसकी मेथड आप मुझे कमेंट में बताइए किस तरह से इसका आंसर आया, ठीक है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे इसको पिन कर दूंगा, ठीक है, सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये मेथड, ये डिवीजन आपके लिए डिवाइड होमवर्क है। देखिए अब एचसीएफ निकालना है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, एचसीएफ क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में हर बार, एचसीएफ है एलसीएम निकालने को, ठीक है। हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, एलसीएम है एचसीएफ निकालने का, ठीक है। देखिए हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 128 का, 288 का और 160 का। इन तीनों का क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम एचसीएफ किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजर मेथड से निकालेंगे इसके एलसीएम, ठीक है। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही मेथड का यूज़ करना, ठीक है। आपको एलसीएम ऐसे जिस मेथड से निकालना हो, आसान लगता है उससे निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है प्राइम फैक्टराइजर मेथड, ठीक है। एलसीएम में रहता है डिवीजन मेथड सबसे अच्छा, ठीक है, और एचसीएफ में रहती है प्राइम फैक्टराइजर मेथड। जब भी आप एलसीएम निकालें तो डिवीजन मेथड से निकालें, एचसीएफ निकालें तो प्राइम फैक्टराइजर मेथड से निकालें, ठीक है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तीनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। देखिए 28 को यहाँ पे लिख लिया, डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। 12 के देखिए टुकड़ों में कर लेते हैं, 12 के डिवाइड करते हैं 6 बार में, 8 के डिवाइड कितने बार में, 4 बार में। तो कितना आ गया, ये 64 आ गया। अब 64 का डिवाइड 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 6 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में। 4 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में। तो कितना आंसर आ गया इसका, 32 आ गया। 32 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, मतलब 2 हो गए। यहाँ पे ये 12 6 बार में, ठीक है। 16 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 8 बार में, 8 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। तो इसका ये निकल गया। अब निकालेंगे 28 का एचसीएफ। देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 14 कितनी बार में हो जाएगा, 7 बार में। 4 कितनी बार में हो जाएगा, 2 बार में। तो कितना हो गया, 72। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी बार में हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ 6 हो जाएगा 3 बार में, फिर एक यहाँ बचा 12 हो गया, तो ये 6 बार में 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे 8, 18 बार में हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में। अब 9 कितनी, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 इंटू 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, ये निकल गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 160 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तीनों की मेथड सेम ही रहती है, इसी टाइप से करने। 2 से हम डिवाइड करेंगे 60 को, 8 बार में आएगा, 0 का 0 लिख देंगे, 80। आपको ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं,
ठीक है, ऐसे करके भी आप रफ में देख सकते हैं टू को। ठीक है, इस टाइप से भी यदि आपको इससे समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, रफ में आप ऐसे करके देख लीजिए, फिर लिखिए, फिर इसका ऐसे डिवाइड कीजिए, तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या टाइम हो जाता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 80 में, तो 8 कितनी बार में डिवाइड होता है, 4 बार में, 0 का 0 लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 4 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार में हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, और 5 किससे, 5 इससे होगा 1। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गए, इसके फैक्टर निकल गए। ठीक है, देखिए 28, इसका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 था, 2 लिख लिया हमने। फिर लिखते हैं 288, इसमें 1 1 3 4 5, ठीक है, 5 बार 2 है और 2 बार 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिखा। उसके बाद 160 में 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है और 1 बार 5 है, 1 2 3 4 5 और 5। देखिए एचसीएफ का जो इन सब में कॉमन रहता है ना, उनका इंटू करते हैं। तो देखिए ये 2 कॉमन है इसमें, इसको एक बार लिखेंगे, ये वाला 2 भी इसमें कॉमन है, फिर ये वाला 2 भी इसमें क्या है, कॉमन है, ये वाला 2 भी इसमें क्या है, कॉमन है, ये वाला 2 भी इसमें क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5, 5 2 हमारे क्या कॉमन है, तो इनका इंटू कर लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 32। ठीक है, इसका आंसर 32 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिन भी नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है, पहले उनको अलग अलग ऐसे करके फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उनका फैक्टर को लिख लेंगे, फिर तीनों में जो चीज़ें, जितने भी नंबर रहेंगे उनमें जो चीज़ें सेम रहती है, कॉमन रहती है, उनको एक एक बार लिखेंगे, फिर उनका इंटू कर देंगे, और इंटू करने पे जो भी नंबर आएगा वही क्या रहेगा, इनका एचसीएफ रहेगा। ठीक है, इंटू करने में जो भी नंबर आता है वही उसका एचसीएफ रहता है। ओके, भाई क्या रहता है उसका, एचसीएफ रहता है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम विल बी, मतलब 2 प्रोडक्ट 2 कोप्राइम नंबर इज 117, देयर एलसीएम विल बी क्या होगा। देखिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम पूछा है, तो 117 का एलसीएम क्या होगा। देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 3 से 2 से तो होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 9 हो जाएगा, 3 बार में 2 इसमें बचा, 3 बार में 9, फिर 2 बचा 9, 39 होगा। फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 9 13, फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 से ही होगा। ठीक है, तो क्या जाएगा इसका, 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 करेंगे 9 का इंटू करेंगे 13 में, तो यही आएगा जो भी क्वेश्चन था ना, यही। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं पूछा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज, मतलब 2 कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 117 है, देयर एलसीएम विल बी, इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किससे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, 3 को इसको डिवाइड करेंगे तो 39 से होगा, फिर 39 को 3 से, 2 से तो होगा नहीं 39, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13 बार में, फिर 13 से डिवाइड होगा, ना 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 8 से, 13 होता है उसी से डिवाइड, 13 से किया, फिर इसको इस टाइप से लिखा। 3 के इंटू 3 में करेंगे, कितना का 9 के इंटू आप देखिए
13 में कीजिए कितना आता है 9 3 9 बन 9 9 2 18 9 3 27 27 का 7 लिखा 2 कैरी किया 9 बन 9 9 और 2 11। देखिए आ गया ना 117, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें इसमें एलसीएम निकालना था और कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें हमें एलसीएम के अलावा कुछ भी नहीं निकालना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 7। ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड 1277 एंड 1368 लीविंग 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब द ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है इसमें, तो हमें क्या निकालना है, ग्रेट नंबर जो है हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसमें जब भी ग्रेटेस्ट नंबर आए हमें एचसीएफ निकालना है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड, जो डिवाइडेड होगा 1277 और 1368 लीविंग 3, मतलब इसमें 3 लीव कर गए हैं। देखिए 12 से हम 3 लीव कर देंगे, 1368 से हम 3 लीव कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, लीव क्या है हटना। तो कितना हो जाएगा ये 74 65 ये आ गया। अब इनका क्या निकालना है हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम ये किससे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड से। ठीक है, इन दोनों में क्या आपसे पड़ा, सबसे देखिए 1274 से डिवाइड करेंगे हम 1365 से, तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 बार में ही होगा। कितना आ गया 1274, 5 में 4 माइनस किया 1, 6 में 16 में 7 माइनस करेंगे 9, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, 91 बचा हमारा। ठीक है, फिर 91 में से इसको डिवाइड करेंगे जो यहाँ पे है, जिससे हमने किया था। ठीक है, डिवाइड किया था जिससे हमने, तो 1274 कितनी बार में आ जाएगा ये 14 बार में आ जाएगा। ठीक है, 1274 14 बार में। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा 91। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 91 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर 91 हो जाएगा। अब देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं जिससे क्या होगा और भी डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड 1277 एंड 1368 लीविंग 3, मतलब इसमें 3 लीव करेंगे तो कितना आ गया, हमने इसमें 3 माइनस किया, इसमें 3 लीव किया, इतना आ गया। इन दोनों का हमें क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा, मतलब एचसीएफ निकालना। तो हमने डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लिया, कितना आ गया 91। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, 114 का और 95 का, तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप ठीक है किस चीज़ का एलसीएम निकालना है हमें, 114 का और 95 का। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो 114 और 95। ठीक है, देखिए ये किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे छोटा, तो 114 किससे डिवाइड आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा 5 से, फिर एक इसमें बचा 14 आ गया 7, 95 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से 5 तो होगा नहीं, 3 हो जाएगा, 3 बन जाए 3, फिर जो 2 इसका जो रहेगा वो इधर आएगा 27 कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 से 9 बार में, तो इसका 9 आ गया, 9। ठीक है, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, मतलब 95 इसका नहीं होगा,
तो इसको सेम ऐसे लिख देंगे, 95 नहीं होगा इसका, 95 डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद देखेंगे 90 से डिवाइड करेंगे, 90 बन जाए 19 और 19 5 जा 95 होता है, ठीक है। देखिए 19 को 5 में कीजिए, 9 5 में करेंगे, 45 को 5 4 ये 9, ठीक है। तो 19 5 जा 95, फिर 5 बचा तो 5 बार में। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 9 करेंगे, 9 इंटू 5 करेंगे, तो 2 इंटू 3 3 इंटू 9 9 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 का 19 में इंटू करेंगे तो कितना होगा 9 9 1 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54, 54 का कितना हो गया 4 5 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक। 6 बन जा 6 6 और 5 जोड़ेंगे तो 114, 114 का हम डिवाइड सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब 5 में, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 20 का 0 यहाँ पर 2 बचा, 5 बन जा 5 2 7, 5 बन जा 5, तो कितना आ गया 570, ठीक है। 570, तो इसका एलसीएम कितना आ गया पहला वाला, ठीक है 517, 517 इसका एलसीएम आ गया, ओके, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया 570, इसका एलसीएम आ गया। देखिए एलसीएम इसमें क्या पता एलसीएम निकालना था और कुछ तो हमें इसमें निकालना नहीं था, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 517। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स, मतलब 3 बेल्स से वो रिंग होती बजती है, मतलब इंटरवल में 12 15 18 मिनट में, ठीक है। एक रिंग बजती है 12 मिनट के लिए, एक बजती है 15 मिनट के लिए और एक बजती है 18 मिनट के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दे स्टार्टेड रिंगिंग सिमुलटेनियसली एट 9 AM, मतलब 9 AM पे ये बजती हैं, ठीक। कितने पे 9 AM पे 3 रिंग बजती है, ठीक है। वॉट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग सिमिलरली, ठीक है। मतलब ये तीनों रिंग कितने टाइम बजती है 9 AM पे बजती है, ठीक है। पहली रिंग बजती है 12 मिनट के लिए, दूसरी रिंग बजती है 15 मिनट के लिए, तीसरी रिंग बजती है 18 मिनट के लिए, ठीक है। कितने बज के 9 बजे बजती है, ठीक है 9 बजे ये रिंग बजती है। तो क्या करेंगे हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 12 मिनट का 50 और 18 का, तो 12 का 15 का और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 6 बार में ये क्या जाएगा 15 होगा नहीं, 9 बार में 18 के, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 3 बार में 6 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और कितनी बार में ये 7 बार में हो जाएगा, ठीक है। ये 15 तो होगा नहीं, 9 भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखिए 3 बन जा 3, 3 कैसे डिवाइड करेंगे 5 बार में हो जाएगा ये, 3 कैसे डिवाइड करेंगे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा ये 3 इंटू 9 3 बार में, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे 3 से 1 बार में हो जाएगा, फिर ये फास्ट डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 4 3 कितना होता है 12 12 3 जा 12 24 36 36 का इंटू करेंगे 5 में, तो 5 इंटू 6 30 30 का 3 0 लिखा, 5 इंटू 3 50 18, मतलब 180 आया। इसका एलसीएम कितना आया 180।
देखिए जो ये थे ये 12, 50, 80 कैसे में मिनट में, तो कितना ये मिनट में आएगा। आप सभी को पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 180 है तो कितना हो जाएगा ये 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 × 3 3 घंटे। फिर नेक्स्ट रिंग कब बजेगी 3 घंटे बाद, तो ये वाली रिंग कब बजी थी 9 AM पे, अब नेक्स्ट रिंग बजेगी इसके 3 घंटे बाद। ठीक है, तो 9 के बाद कितना हो गया 12, तो क्या बजेगी 12 PM पे बजेगी। ठीक है, 9 AM पे बजती है, अब 12 PM दोपहर में 12 बजे बजेगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये देखिए हमने एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 1 आज कर चुके हैं, कल हम पार्ट 2 करेंगे इसका, जिसमें हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, कल वाले वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आधा चैप्टर हमने आज कर लिया है, आधा कल कर लेंगे। ठीक है, क्या वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ये नीचे हमारे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।